जय माँ भवानी। आप सभी पे माता की कृपा बनी रहे। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग क्या होता है? जैसे कि हम स्टडी करते हुए हमने पढ़ा है, कुछ ग्रह उच्च राशि में बैठे होते हैं, कुछ नीच राशि में बैठे होते हैं। तो उच्च राशि के ग्रह अपने में पूर्ण रूप से वात्य हो जाते हैं, उच्च का फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। नीच राशि में बैठे हुए ग्रह नीच राशि के फल देने में सक्षम होते हैं। अब ये जो विद्या उत्पन्न हुई है, इन्होंने एक बड़ी अद्भुत तरह से यानी कि इस विज्ञान को आपके सामने हमारे सामने रखा है कि नीच योग भी, जो नीच राशि के ग्रह हैं, वो किसी ना किसी वजह से वो भंग हो जाते हैं। तो इसको नीच भंग राजयोग कहा गया है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने मेष लगन की कुंडली आपके सामने रखी है। मेष लगन की कुंडली का मतलब जब मंगल उसका स्वामी हो, वो मेष लगन की कुंडली हो जाती है। अब इसमें क्या है कि मेष लगन की कुंडली में अगर शनि यहाँ पे बैठा है, तो आप लोगों को मालूम है कि शनि वो नीच राशि में बैठ गया है। अब इसमें 4 सूत्र अप्लाई होते हैं। पहला सूत्र क्या है कि शनि नीच राशि में बैठा है, जिस घर में बैठा है वो मंगल के घर में बैठा है। मंगल का घर, अगर वो मंगल पूर्ण रूप से अपने घर को या तो दृष्टि गोचर से देख रहा है, मंगल पूर्ण रूप से यहाँ पे वो चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, या मंगल अपनी स्वयं राशि में बैठा है, पहला सूत्र। दूसरा, दृष्टि से देख रहा है। तीसरा, मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। आप लोगों को सबको मालूम है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होने की वजह से यहाँ पे शनि जो है पूर्ण रूप से अपना जो है 80 तत्व, नीच का 80 तत्व खो देगा। अब सबसे बड़ी उत्तम बात एक और है, जो मेन बात है इसमें, वो ये है कि सूर्य का बलोबल कितना है, शनि का बलोबल कितना है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष का जो आधार हमारे सामने है, जो जिसके बेस पे हम कुंडली स्टडी करते हैं, वो डिग्री वाइज स्ट्रेंथ की है। अगर किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ तो सूर्य इसका 1 डिग्री का ही होगा। तो वो अगर शनि वहाँ पे पूर्ण रूप से स्ट्रांग हुआ, 12 डिग्री 15 डिग्री का हुआ, तो वो उसको पूर्ण रूप से ना तो वो उसकी स्थिति को, नीच को भंग कर सकता है, वो नीच भंग राजयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रबल हो गया है, शनि प्रबल हो गया है। ये एक कंडीशन है, इसके 4 सूत्रों से माना गया है। अब जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे शनि नीच राशि में बैठा है, अगर किसी कारणवश सूर्य यहाँ पे बैठ जाता है, तो या सूर्य उच्च का होकर बैठा है, तो वो पूर्ण रूप से उसकी नीचता भंग हो जाएगी। या मंगल अपनी स्वयं राशि को देख रहा है, या 7th हाउस से दृष्टि से देख रहा है, या 4th दृष्टि से देख रहा है, या 10th दृष्टि से देख रहा है, 10वीं दृष्टि से देख रहा है पूर्ण रूप से, तो वो क्या है कि पूर्ण रूप से मंगल की 8th दृष्टि होती है, मंगल की 8th दृष्टि से देख रहा है, तो वो पूर्ण रूप से वो कट जाएगा फल उसका, जो है यहाँ पे शनि नीच भंग राजयोग में आ जाएगा, वो अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। अब जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ, चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में बैठा है, यहाँ पे मंगल भी बैठ गया है, तो मंगल जो है पूर्ण रूप से नीचता लिए हुए है। अगर इनका डिग्री वाइज स्ट्रेंथ आपस में स्ट्रांग है, एक दूसरे को काट नहीं रहे, एक दूसरे में, जैसे चंद्रमा 2 डिग्री का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नीचता भंग नहीं करेगा। अगर ये पूर्ण रूप से, ये भी चंद्रमा भी अच्छी स्ट्रेंथ में है, मंगल भी अपना पूर्ण रूप से वीक है, चलो कोई बात नहीं, वीक हो गया तो फायदा हो जाता है उसका, वो इतना ज़्यादा नीचता लिए नहीं रहता। तो यहाँ पे जो है ये योग भंग हो जाएगा।
दूसरा क्या है कि इस राशि में उच्च का बृहस्पति होता है, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च दृष्टि में आ जाता है, तो जिसके कारण पूर्ण रूप से ये मंगल की पूर्ण रूप से वहां पे दृष्टि भंग हो जाती है। मंगल की योग्यता जो नीच योग्यता है वो भंग हो जाती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब गुरु 10 नंबर में शनि के घर में जाके मकर राशि में नीच का हो जाता है और यहाँ पे पूर्ण रूप से मंगल जो है उच्च का होकर बैठा है। तो अगर डिग्री वाइज बलाबल तेज है, स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, तो कहने का मतलब तो वो उसकी नीचता भंग कर देगा। या फिर अपनी शनि अपनी स्वयं राशि में बैठा है, स्वयं राशि में बैठा हुआ शनि पूर्ण रूप से अपने घर को कोई भी खराब नहीं करता। सबसे बड़ी बात है ये गुरु यहाँ पे आकर बैठा है, किस घर में बैठा है, वो शनि के घर में बैठा है। शनि अपने घर को कोई खराब नहीं करता, इसलिए यहाँ पे अगर वो बलाबल डिग्री वाइज स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है तो गुरु की नीचता भंग हो जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देके समझाता हूं मैं कि जैसे सपोज करो शुक्र, आपको पता है बृहस्पति के घर में जो है, जैसे सपोज करो मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का हो जाता है। अब बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है पूर्ण रूप से। अगर गुरु यहाँ पे ही बैठा है, पहली बात तो यह है गुरु यहाँ पे बैठना तो अपने आप में, या फिर बृहस्पति की दृष्टि गोचर है, बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है, तो पूर्ण रूप से बुध की जो नीचता है वो भंग हो जाएगी। या फिर यहाँ पे पूर्ण रूप से गुरु जो है उसको दृष्टि डाल रहा है, चाहे वो पंचम दृष्टि है, चाहे वो 9th दृष्टि है, वो चाहे कहीं से भी डाल रहा है, ये बात मायने नहीं रखती कि गुरु यहाँ पे बैठा ये दृष्टि डाल नहीं रहा, उसका नीचता भंग हो जाएगी। इस तरह से ये नीच भंग राजयोग जो है, राजयोग, इसको राजयोग कहा गया है, तो ये राजयोग बना देता है। ये योग कारक ग्रह हो जाते हैं, नेगेटिव होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से अच्छा फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसकी 4 विधियां मैंने अब आपको बताई हैं। पहले मंगल अपनी स्वयं राशि में बैठा हो या सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो भंग हो जाएगा। दूसरा जो है गुरु अगर नीच का बैठा है तो वहां पे पूर्ण रूप से शनि अपने स्वयं घर में बैठा है, या वहां पे मंगल उच्च का होकर बैठा है तो वो भंग हो जाएगा। इसी तरह से चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से अपनी स्वयं राशि में अगर बैठा है तो मंगल वहां पे नीच का होकर बैठा है तो भंग होने के पूर्ण चांसेस हैं। इसी तरह से या फिर गुरु उच्च का होकर बैठा है तो वो पूर्ण रूप से उसको भंग कर देगा। चौथी जो है विधि मैंने अब आपको बताई है, शुक्र उच्च राशि का होने के बावजूद अगर वहां पे बुध जो है नीच का होने के साथ में अगर गुरु की दृष्टि गोचर पड़ रही है, पूर्ण रूप से वो नीचता बुध की भंग हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।